Let's move on to the next question, which is the contract. जो शादी पे वो करती है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने का कि मियाँ बीवी में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होगा, उसका कोई एक मैसेज है जो कम्युनिकेट किया जाएगा, उसका कोई मकसद है या ये थोड़ा सा हुक था? जैसे आप लोगों से ये कॉन्ट्रैक्ट हजम नहीं हो रहा, आगे जो होने वाला है वो आप लोगों से क्या होगा? क्या होगा, क्या होने वाला है आगे? बहुत कुछ होने वाला है। चले हाँ जी, आपका सवाल आप फिर से जो है एक बार बता दें, क्या आपका सवाल है? मेरा सवाल ये है कि जो ये फिजिकल कनेक्शन ना हो मियाँ बीवी के दरमियान, ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है मीरा मुस्तफन से, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को इस एंगल को बीच में लाने के लिए कोई मैसेज है जो आप देना चाह रही हैं, या ये एक हुक है, एक लोगों को इंटरेस्ट कराने के लिए एक ट्विस्ट है जो डाला गया? मैं इस बात में ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारे शादीशुदा जोड़े होते हैं जिनकी शादी बिल्कुल मर्जी के सेंस नहीं होती, वो हमारे सामने लड़ रहे होते हैं लेकिन उनके बच्चे हो रहे हैं। और मुझे इतनी हैरत होती है कि जब ये हमारे सामने लड़ रहे हैं, अपने मसले बयान करें, ये तो ऐसी है, ये तो ऐसा है, ये तो मुझे तो बिल्कुल इसकी शक्ल नहीं पसंद, मुझे तो बिल्कुल उनके बच्चे क्यों होते हैं? इसको पता है कि यार सब चीज़ मुझ पे थोपी गई है, बाप माँ छीन लिए, ज़बरदस्ती यहाँ कर ला के कैद कर दिया, वापस जा ही नहीं रहे, शादी मेरे ऊपर डाल दिए। वो बंदा जिसको मैं पसंद नहीं करती, जिसको मैं बहुत, वो क्या कहते हैं, जो मतलब सर पे सवार हो गया, सर पे सवार हो गया है, वो जो इम्पोजिंग है हर बंदे पे, उसकी हुक्मरानी है। मुझे ये हुक्मरान नहीं पसंद, मुझे ऐसा मर्द नहीं पसंद, ऐसा मर्द नहीं पसंद इस नेचर का। वो तो अभी उसकी मुतसम की मोहब्बत तो आगे बढ़ेगी, उसके साथ जोड़े हैं, तो वॉट एवर, मैं भी ये कल को ये शादी हो जाएगी तो ये यही होगा। शादी का क्या मतलब, आगे फिर बच्चे फैमिली ये हो, तो वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को अपने आप को सेव करने के लिए। हाँ, और उसने सारी दुनिया को नहीं बताया कि जी मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, उसने उससे बंदे से किया है, डायरेक्ट तुमसे कर रही हूँ। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये उसका बदला है, गम की निशानी भी कह सकते हैं, उसका गरज भी है, और उसको अपनी प्रोटेक्शन चाहिए होती है कि जब इतना सब कुछ ज़बरदस्ती हो गया है, लाके कैद कर दिया है, मैं क्या थी, मैं क्या बन गई, ये कुछ भी कर सकता है। तो वो तो डर रही है ना, एक डर भी रही है और ये भी है कि वो अपनी एक लिखवा देती है, और आगे जाके म्यूट हो जाता है। आई लाइक दिस, बट थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग। आई थिंक ये बहुत अच्छा एंगल आपने बताया है कि मैं राबिया, जब मैं देखती हूँ ऐसे कपल्स को कि भाई इतनी ज़बरदस्ती इन लोगों की शादी करवा दी है, बिल्कुल एक दूसरे को जहर लग रहे हैं, फिर उनके बच्चे हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को आप पॉजिटिव वे में लें, ठीक है ना, मैं भी मोहब्बत हो वो खुद ही फाड़ दे। उसने कहा ना एक बार तुम ये कॉन्ट्रैक्ट खुद ही फाड़ोगी, तो होगा मोहब्बत। मैंने कहा ना मेरी सारी चीज़ बहन मोहब्बत पे अटकी हुई है, ओके, तो मोहब्बत होगी तो इस कॉन्ट्रैक्ट की तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। बट लेट्स हाउ इट विल बी, यू नो हाउ इट ब्रीच, कैसे होगा ब्रीच, ये आप देखेंगे, मज़ा आएगा आपको। ठीक है, तो माँ बेगम का कैरेक्टर, हाँ, वो भी इंस्पिरेशन आपकी जो खातून का जिक्र कर रही है, मुझे लगता है वो एक रो बेस्ड औरत है, एक ख़ानदान की बड़ी हैं जिन पे कुछ जिम्मेदारियां हैं कि मुझे घर की औरतों को कैसे चलाना है, ठीक है। अब अपनी औरतों पे तो उनका चलता है, काम वालियों पे, हया पे, मरियम पे, लेकिन जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जिस तरह से पढ़ाई, पूरा पढ़ो भाई, चीन तक जाना चाहता है तो वो औरत पढ़ने के लिए कोई भी नहीं है। हया की भी पढ़ाई पे वो कहती है तुम तो घर बैठ गई हो, ठीक है। दूसरा, उसको बेहयाई नहीं पसंद। ऐसी औरतें जो हमारे घर की बड़ी होती हैं, उनको ये दिखाई देता है कि अगर मेरी बेटी घर से ये सीखेगी ना, बाहर इसका नाम खराब होगा, तो मुझे लगता है वो वैसी औरत है। दूसरा, वो जिस गद्दी पे बैठी हुई है उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उससे उसकी जो औरतें आती हैं वो उनसे पैसे वैसे नहीं ले रही, ठीक है, वो उनके मसले हल कर रही है। अगर वो फॉर सपोज के मेरे पास मत आया करो, कहीं और जाओ, तो ये फिर आप देखिए उनका एक बैकग्राउंड है। अगर मैं फिर वो चेंज कर दूं तो फिर स्क्रिप्ट ही चेंज हो जाएगा ना, ये तो फिर दूसरा ही स्क्रिप्ट बन जाएगा। मैंने उनका किरदार ही ये बनाया है, वो मीरब के खिलाफ नहीं है, वो मीरब को ये कहना चाहती हैं कि तुम शादी हो गई है तो इस माहौल में ढलो। अब वो लड़की नहीं ढल रही, एक्सेप्ट नहीं कर रही, मुर्तसम को नहीं करी, ऊपर से नुकसान पे नुकसान दिए जा रही है, तो तपेगी नहीं माँ कि यार एक ही वारिस है, शोहर भी मर गया, ये वारिस है, अब इसके भी अगर इसको कुछ हो गया तो मेरा क्या बचेगा। तो उसको, वो एक माँ भी है, उसकी एक जिम्मेदारी भी है, और वो चाहती है कि मीरब इसको एक्सेप्ट करे और आके इस गद्दी पे बैठे, वो उसको बिठाती है कि तुम्हारे ये मान है, ये मर्तबा है, तुम यहाँ पे बैठोगी तो वो भी इसकी इज्जत करना मतलब शुरू हो जाएगी। बट मैं भी चीज़ें आगे और क्लियर हो जाएं, जिस तरह से कहानी चले, यहाँ फिर और बिगड़ जाए, या जायदाद भी चाहिए उसको, हाँ जायदाद भी चाहिए। ये मैंने इसलिए डाला ताकि थोड़ी पक्की हो जाए, चीज़ कंफर्म हो जाए कि क्या क्या लालच भी हैं। लालच तो बहन हर चीज़ के पीछे होती हैं, आप नहीं कह सकते कि किरदार परफेक्ट है, कौन परफेक्ट है, कोई नहीं है।
हर औरत ये समझती है कि ये हमारे साथ वाली ज़मीन है, ये किसी और के पास क्यों जाए, ये हमारी हो जाए। इसमें तो फिर एक अलग ही डिबेट है कि फिर लड़कियों को बिठा भी देते हैं, शादी नहीं करवाते ये। लेकिन वो मैं कह रही हूँ कि अगर उसने मेरे पे ये नज़र करम नहीं की, क्योंकि उसका शोहर उसने देखा कि मेरा, अच्छा ये आपने देख लिया होगा सोफोर कि उस बंदे ने कहा कि मेरी बीवी मर गई है, मुझे ये बच्ची नहीं चाहिए, इनको दे दी। अब वो जो बंदा मर रहा था, जो बड़ा भाई है, तो उसने कहा कि ख़ानदान की बेटी है, बाहर चली गई है, मुर्तसिम से मैं इसका रिश्ता जोड़ता हूँ और इसकी शादी करवाऊँगा। और सबसे पहले इन माहौल में मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले चाचा के बेटे और बेटी को रिकमेंड करते हैं, देन पुप्पू को। खाला का बेटा अगर कुछ चल जाए तो आ जाता है, वरना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ओके राबिया, एक तो ऐसी फैमिली है, अगर वहाँ पर चाचा के बेटे ना हो तो वो लड़कियाँ कुंवारी बैठी रह जाती हैं। ओके। और फिर मैंने देखा कि उसके भाई ने स्टैंड लिया, उसने कहा सारा खानदान मुझसे टूट जाए, मैं बेटे अपनी बहनें बिठाऊंगा नहीं, चाचा के बेटे छोटे हैं तो मैं क्या बिठा दूँ, चारों की चार। उसने शादियाँ करवा दी, और लेकिन वो सबसे कते ताल्लुक हो गया। तो मेरा बैकग्राउंड, मेरी चीज़ें हो रही हैं कहानी में, मैं थोड़ा सा लेकर आ रही हूँ, लेकिन ये कोई अनहोनी नहीं है, ये ऐसा होता है। जो भी इंटीरियर सिंध हैं या यहाँ पर भी जो इवन इन डिफेंस दिस एरिया, वो जो भी यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी अपनी फैमिली में है कहीं ना कहीं बात है। ठीक है, अब हम बड़े मॉडर्न हो गए, अल्लाह का शुक्र है, हम लोग आगे बढ़ा हैं, लेकिन हमारा बैकग्राउंड ये था। अभी भी बहुत सारी जगहों पे ऐसा हो रहा है। बिल्कुल। और हया इतनी टॉक्सिक क्यों है? हमें ज़रूरी है कि औरत वो इतनी डेस्परेट हो जाए? बिल्कुल, उसने अपनी इज्जत सब साइड पे कर दी है। राबिया, मैं आपको बताऊं कि भी आपको ऐसे कैरेक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं आसपास। मैं आपको बताती हूँ कि एक बंदा है, वो सिर्फ गुस्सा करता है, ठीक है। आप कहेंगे कि ये पैदाइशी ऐसा है, पैदाइशी कोई ऐसा नहीं होता। ओके। हर किसी का एक बैकग्राउंड होता है। ओके। उसको क्या ऐसा हो गया कि वो ऐसा हो गया। अगर ये चीज़ आप क्लियर नहीं करेंगे ना, तो आपका कैरेक्टर जो है वो क्लियर नहीं होगा। एक बंदी है जिसके माँ बाप मर गए हैं, वो यहाँ पर आके रह रही है, और उसने बचपन से उस बंदे को देखा है कि बड़ी होकर तो मुझे इसी से शादी करनी है। उसको मुर्तसिम जो मीरा उसके रोमांस से, उसकी मोहब्बत से नहीं बच पा रही, तो एक बंदा है जो बचपन से आपके पास साथ रह रहा है, वो उसको बताती है। तुम हमें ईद पे बाहर लेके जाते थे, चूड़ियाँ दिलाते थे, आइसक्रीम दिलाते थे, अब तुम वो भी नहीं करते। अब तो तुम बैठते भी नहीं हो, तुम मेरे हाथ से चाय पीते थे। मतलब वो सारी चीज़ें उससे छिन गई हैं। एक जिंदगी एक लड़की के, उसने पढ़ाई छोड़ दी यार। उसने ऐसा मकसद बना लिया है कि मुझे इससे शादी करनी है, मुझे इस घर की मलका बननी है। ठीक है, अब आप इसको नेगेटिव लें, वैसे तो ये नेगेटिव ही है, लेकिन उसकी भी एक मिजरी है कि यार जिससे ज़िंदगी भर चाहा वो छिन गया, नहीं मिला। आप अपने हस्बैंड का जिक्र कर रही थी अभी, जब हम लोग ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि माशाल्लाह से उन्होंने बहुत अच्छा आपको सपोर्ट किया। और सबसे अच्छी बात आपने बोली कि हर कामयाब मर्द के पीछे जैसे एक औरत का हाथ होता है, तो हर कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ बिल्कुल होता है। मैं कह रही हूँ, आजकल अगर कोई औरत, बल्कि आप भी, आपके भी पेरेंट्स होंगे, आपके भी फादर, कोई ब्रदर, उन्होंने आपको ये कहा है कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये नहीं कि राबिया हम तुम्हें बैक सपोर्ट कर रहे हैं या हम तुम्हारे लड़े, नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो साथ से मतलब होता है कि कंधे से कंधा मिलाना, फिर औरत और मर्द में कोई फ़र्क नहीं बचता। मुझे लगता है मेरे हस्बैंड राबिया, हर एपिसोड में मैंने उनके साथ डिस्कस किया है, मुर्तसिम नाम उसने दिया। ओह वाओ, अच्छा, ये तो बड़ा क्रेडिट मैन कि उसने मुझे कहा। तो क्या आप बैठी, आप सोच रही थी, उन्होंने बता के बोला या आपने उनका सर खा लिया? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जाके बैठती होंगी और आप तब तक नहीं उठती होंगी जब तक आप उनको पूरी कहानी नहीं सुना लें।